अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी। लेक्चर नंबर 7। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह खालिक व अर्ज़ समा के लिए जिसने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जैसी अज़ीम किताब हमें अता की। हज़रात व सामईन, आज हम आपके सामने सूरत निसा की फ़ज़ीलत बयान करेंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कमा हक़ हो कुरान व हदीस की रोशनी में बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरत निसा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की वो अज़ीम सूरत है जो सूरत आल इमरान के बाद शुरू होती है। इसका चौथा नंबर है। सूरत आल इमरान के बाद ये स्टार्ट हो जाती है, इसकी इब्तदा हो जाती है और ये मदनी सूरत है। मदीनतुल मुनव्वरा में ये सूरत नाज़िल हुई और इस सूरत की आयात 176 इसकी आयात हैं और इसके कलिमात 3045 इसके कलिमात हैं और इस अज़ीम सूरत के हरूफ 1,06,030 इसके हरूफ हैं। और इस सूरत को सूरत निसा क्यों कहते हैं? इसके निसा होने के सबब और वजह इसके नाम की, क्योंकि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़वातीन के बहुत ज़्यादा मसाइल बयान फरमाए। ख़वातीन के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे ज़्यादा मसाइल इसी सूरत में बयान फरमाए। इसीलिए इसका नाम सूरत निसा रख दिया गया, औरतों वाली सूरत। और इसके मुकाबले में इसको सूरत निसा को अन्निसा अल कुबरा भी कहते हैं और इसके मुकाबले में सूरत तलाक़ को अन्निसा अस्सुगरा कहते हैं, यानी छोटी औरतों वाली सूरत। इसका नाम बड़ी औरतों वाली सूरत, अन्निसा अल कुबरा कमानी बड़ी औरतों वाली सूरत, और अन्निसा अस्सुगरा सूरत तलाक़ यानी छोटी औरतों वाली सूरत। हज़रात व सामईन, इस सूरत की इब्तदा अल्लाह रब्बुल आलमीन इन कलिमात से करते हैं, या अय्युहन्नास इत्तक़ू। या अय्युहन्नास से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़िताब किया। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में एक और 2 सूरतें हैं जिनका इब्तदा इन्हीं कलिमात से होती है। एक सूरत निसा या अय्युहन्नास इत्तक़ू और दूसरी सूरत हज, उसकी भी इब्तदा या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम से होती है। और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को ख़िताब इसलिए किया है क्योंकि इन दोनों सूरतों में ज़्यादातर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़राइज़ और हुकूक बयान किए हैं, इसलिए लोगों का नाम लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़िताब किया है। और हज़रात व सामईन, इस सूरत की फ़ज़ीलत और शान में एक बड़ी प्यारी शानदार हदीस आती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे बुलाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और ये हदीस सहीह बुखारी, सही मुस्लिम और दीगर अहादीस की किताबों में आती हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अमरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपने हुक्म दिया कि अब्दुल्ला सूरत निसा की तिलावत करो, सूरत निसा मुझे पढ़ कर सुनाओ। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुस्कराए और ताज्जुब महसूस किया और फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बात करते और गुफ्तगू करते हैं, फरमाते हैं, अक़रअु अलैका व अलैका उनज़िला, महबूब जी ये अज़ीम सूरत निसा नाज़िल आप पर हुई है, कुरान नाज़िल आप पर हुआ है, क्या मैं अब्दुल्ला आपको पढ़ कर सुनाऊँ? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला नाम, आप मुझे पढ़ कर सुनाओ। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, फ़क़रअतु अलैहि सूरतुन निसा, मैंने सूरतुन निसा की तिलावत करना शुरू कर दी। मैं पढ़ता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ खूबसूरत आवाज़ के साथ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, फ़बलगतु, जब मैं इस आयत पर पहुँचा, इन कलिमात पर पहुँचा, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं इन कलिमात पर पहुँचा, इन हरूफ पर पहुँचा, तो मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे कहा, फ़सकता,
अब्दुल्ला खामोश हो जाओ, रुक जाओ। तो मैंने तिलावत को रोक दिया। तो मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की तरफ देखा और मैं क्या देखता हूँ, फ़इज़ा ऐनाहु नज़र फ़ानिन, मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू जारी इस तरह देखे, इस तरह आंसू बरस रहे थे, इस तरह आंसू की लड़ियाँ गिर रही थी जैसे सावन की बदलियाँ बरसा करती है, जैसे बारिश बरसा करती है। इस तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से ज़ारों की तार आंसू जारी थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं मेरे दिल में भी खौफ पैदा हो गया। आप अलैहिस्सलातु, और इस आयत का तर्जुमा पता क्या बनता है, फ़कैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा। हर उम्मत, हर कौम का एक गवाह होगा और पूरी उम्मत के आपको गवाह पेश किया जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरी उम्मत पर गवाह पेश किया जाएगा। और ये सूरतुन निसा की तिलावत सुनकर, सूरतुन निसा की ये आयत सुनकर आपके दिल में खौफ और डर पैदा हो गया। हज़रात व सामिईन, इस हदीस से एक मसला ये भी समझ में आता है कि कुरान जो है पढ़ना सवाब और नेकी है, और कुरान किसी से सुनना भी नेकी और सवाब वाला अमल है। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला इब्न मसूद से कुरान सुना। कुरान पढ़ना भी नेक अमल है और कुरान की तिलावत सुनना और किसी से सुनना भी, यह भी अजर सवाब से खाली अमल नहीं है। और इस हदीस से एक मसला ये भी समझ में आता है कि कुरान और हदीस को समझकर कुरान को पढ़ना चाहिए, तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कुरान मजीद और फ़ुरक़ान हमीद हमें क्या क्या पैगाम देता है, हमें किन किन लवाज़मात से रोकता है, किन किन चीज़ों से रोकता है और किन किन कामों के करने का हुक्म देता है। ये तब भी पता चलेगा जब हम कुरान को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ेंगे। और जब कुरान की तिलावत हो रही हो, एक मसला ये भी इस हदीस से समझ में आता है कि कुरान को खामोशी के साथ सुनना चाहिए, इत्मीनान के साथ सुनना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने कुरान को इत्मीनान और खामोशी से सुना, आपकी आंखों से ज़ारों की तरह आंसू जारी हो गए। हज़रात व सामिईन, ये सूरतुन निसा जो है ये तिवाल सूरतों में से है, यानी लंबी सूरतों में से है। सही मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे जो है तौरात जो है मुझे 7 लंबी सूरतों के साथ फजीलत दी गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तौरात की जगह पर मुझे तिवाल यानी 7 लंबी सूरतें दी गई, और अंजील की जगह पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 100 आयात वाली मुझे सूरतें दी गई, और ज़बूर की जगह पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़बूर के बदले में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझे मसानी सूरतें दी गई। हज़रात मोहतरम, मसानी सूरतें, ये तिवाल सूरतें, ये क्या है? ये भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मसला समझाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबा तिवाल जो सूरतें हैं, ये सबा तिवाल के अंदर सूरतुन निसा भी आती है, सूरत बकरा से ये शुरू होती है। सबा तिवाल सूरतें जो हैं ये अल बकरा से शुरू होती है और तौबा तक ख़त्म होती है, और अल मईन सूरतें ये सूरत यूनुस से शुरू होती हैं और सूरत हुजुरात पर इनका इख्तिताम होता है। और मसानी सूरतें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये हुजुरात से शुरू होती है और सूरत नास पर इसका इख्तिताम होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तिवाल सूरतों के साथ मुझे फजीलत दी गई। तौरात की जगह पर मुझे तिवाल सूरतें दी गई, अंजील की जगह पर मुझे 100 आयात वाली सूरतें दी गई, ज़बूर की जगह पर मुझे मसानी सूरतें दी गई। और हज़रात व सामिईन, सैयद आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हदीस है, आयशा फरमाती हैं कि जो ये तिवाल सूरतें 7 इब्तदाई सूरतें सीख ले, उनमें सूरतुन निसा भी आती है, इन 7 सूरतों को सीख ले, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है वो बहुत बड़ा आलिम बन जाता है। और इसी तरह एक और हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा इन तिवाल सूरतों को सीख लेता है, समझ लेता है, इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लेता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये सूरतें उसके हक़ में सिफारिश भी करेंगी। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं
कि जो सूरतुन्निसा को सीख ले, ये सूरतुन्निसा भी तिवा सूरतों में से है, सूरतुन्निसा को सीख ले, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते उसने बहुत बड़ी हिकमत को सीख लिया है, उसने बहुत बड़ी हिकमत और दनाई को समेट लिया है। हज़रात सामईन, आखिर में मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ, कम अज़ कम घर में ख़वातीन, जो भी मेरी इस मैसेज को, इस पैगाम को ख़वातीन सुने या कोई भाई सुने, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को ये ज़रूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाउदात सुनाए, क्योंकि सूरतुन्निसा जो है अपने घर में अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, अपनी माँओं को, ख़ुसूसन सूरतुन्निसा का तर्जमा, सूरतुन्निसा की तफसीर और सूरतुन्निसा का मानी मफ़हूम का हर बहन और बेटी को ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों को ज़िंदगी गुजारने का ढंग और तरीक़ा और सलीका बताया है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।